रेगिस्तान की तपती रात में अचानक जमीन कांपने लगी और रेत के नीचे से एक विशाल येलो पाइथन बाहर निकला। उसकी पीली चमकती खाल अजीब सी ऊर्जा फैला रही थी, मानो वह किसी भूले बिसरे युग की जीवित निशानी हो। ये सांप साधारण नहीं था, बल्कि प्रकृति के संतुलन से जुड़ी एक प्राचीन शक्ति का वाहक था। उसी समय आसमान में आर्मी हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजी। इस मिशन की कमान संभाले हुए थे कर्नल सेरू, जो एक सख्त लेकिन समझदार आर्मी लीडर थे। उन्हें आदेश मिला था कि इस रहस्यमयी सांप को जिंदा पकड़कर रिसर्च सेंटर ले जाया जाए। सेरू अपनी टीम के साथ जमीन पर उतरते हैं और ट्रैंक्विलाइजर गन और विशेष मशीनों से ऑपरेशन शुरू करते हैं। जैसे ही टीम पास बढ़ती है, येलो पाइथन अचानक हमला कर देता है। उसकी विशाल पूंछ से गाड़ियां पलट जाती हैं और रेत का तूफान उठ खड़ा होता है। जवान पीछे हटते हैं, लेकिन सेरू आगे बढ़कर एनर्जी शील्ड के साथ सांप का सामना करता है। कुछ पल के लिए इंसान और प्रकृति आमने सामने खड़े होते हैं और माहौल बेहद तनावपूर्ण हो जाता है। तभी जमीन में दरार पड़ती है और वहाँ से प्रकट होती है इलायरा, सांपों की रानी। उसकी आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी और उसकी आवाज पूरे इलाके में गूंज उठती है। वह बताती है कि येलो पाइथन कोई राक्षस नहीं, बल्कि प्रकृति का रक्षक है। उसका असली घर ठंडी और नमी से भरी जगहें हैं, न कि रेगिस्तान या इंसानी शहर। इसके बावजूद सांप को पकड़कर शहर के ऊंचे रिसर्च टावर में ले जाया जाता है। रात को अचानक तेज आंधी और बिजली गिरती है। बिजली की चमक से इलायरा की शक्ति और प्रकृति की ऊर्जा जाग उठती है। येलो पाइथन जोर से फुंकारता है और अपनी ताकत से स्टील पिंजरे की कमजोर वेल्डिंग तोड़ देता है। गोलियां चलती हैं, लेकिन सेरू फायर रोकने का आदेश दे देता है। रिसर्च टावर पर आखिरी टकराव के दौरान इलायरा अपनी शक्ति सेरू को सौंपती है। सेरू समझ जाता है कि असली खतरा सांप नहीं, बल्कि इंसानों का डर और लालच है। वह रास्ता खोल देता है रेड पोर्टल और येलो पाइथन इलायरा के साथ बिना किसी को नुकसान पहुंचाए समंदर की ओर बढ़ जाता है। सुबह जब लोग सुनते हैं कि विशाल सांप बिना किसी को नुकसान पहुंचाए गायब हो गया, तो सब हैरान रह जाते हैं। समंदर की लहरों में इलायरा की आवाज गूंजती है, सच को पिंजरे में कैद नहीं किया जा सकता।